नमस्कार दर्शक मित्रों, आज से श्रेष्ठ पवित्र श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। श्रावण मास जगत पिता शिव परमात्मा का मास है। मित्रों, शिव यानी क्या? शिव का तात्पर्य ही है कल्याण। महादेव जी सदाए के लिए सब जन का कल्याण ही करते हैं। उनका शिव, एक बार शिव ऐसा नाम बोलने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यह पवित्र श्रावण मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा का, शिव का आराधन करना है। पंचामृत, दूध, गन्ने का रस, फलों का रस आदि से अभिषेक करना है। भगवान को बिल्व पत्र, फल, भांग, धतूरा आदि चढ़ाना है और परमात्मा का प्रिय नैवेद्य ऐसा शक्कर के लड्डू महादेव जी को भोग धराना है। इस पवित्र श्रावण मास में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा जप करना है। यह श्रावण मास में हर रोज एक समय ही भोजन लेना है। दूसरे वक्त फलाहार कर सकते हैं, लेकिन भोजन एक ही बार लेना है। भोजन करते करते बीच में खड़े नहीं होना है, वरना आपका यह व्रत टूट जाता है। इसलिए एक ही आसन पे बैठकर यथोचित भोजन करने के बाद मुंह हाथ धोने के बाद ही खड़ा होना है और एक समय फलाहार लेना है। शास्त्रकारों ने यह भी कहा है कि भूमि शयन करना है, बेड पे नहीं सो सकते, भूमि पे शयन करना है। श्रावण मास में देर से नहीं उठना है। अगर आप देर तक सोते रहते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते, तो दरिद्रता आ जाती है। इसलिए श्रावण मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, देर तक सोते नहीं रहना है। श्रावण मास में आलू, प्याज, मदिरा का सेवन नहीं करना है, और मदिरा का तो वैसे भी सेवन पूरी जिंदगी नहीं करना है। उसके साथ साथ श्रावण मास में बैंगन, हरी पत्ती की सब्जियां और ठंडा दूध नहीं पीना है। आप बैंगन भी नहीं खा सकते, हरी पत्तियां वाली सब्जी भी नहीं खाना है और ठंडा दूध भी नहीं पीना है। अगर दूध पीना है तो उसको बहुत गर्म करके, अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही आप उसका सेवन कर सकते हो। नहीं तो आयुर्वेद के हिसाब से यह बैंगन, हरी पत्तियां और ये ठंडा दूध वो पित्त के कारक हो जाते हैं। इस तरह से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए इन सभी चीजों का सदा ही त्याग करना है। श्रावण मास में असत्य नहीं बोलना है। श्रावण मास में धर्म का पालन करना है। श्रावण मास में किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। सबके साथ अच्छी तरह से प्रेम से बर्ताव करना है और अपने घर में परिवार के साथ भी, घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से बर्ताव करना है।
घर में क्रोध नहीं करना है। यह श्रावण मास हमको धर्ममय रहना ही सिखाता है, इसलिए इस श्रावण मास में पूर्णतया धर्ममय रहना है। इस श्रावण मास में आपकी कोई भी एक खाने की या पीने की प्यारी चीज हो, उसका आपको त्याग करना है। ऐसा करने से, कोई भी चीज का त्याग करने से हमारे अंदर से अहंकार चला जाता है, और वह त्याग करने से हमको उसके प्रति ममत्वता नहीं रहती है। इसलिए अपनी कोई भी प्रिय चीज हो, उसका आप त्याग करो। उसके से आपको बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ फल मिलेगा। और श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करना है। मन, वाणी, विचार से धर्ममय रहना है, और कोई दूसरे गलत विचार अपने मगज में, अपने मस्तिष्क में आने नहीं चाहिए। इसी तरह से पवित्रता के साथ श्रावण मास में परमात्मा शिव की आप भरपूर भक्ति करो, जिससे आपका और आपका परिवार का कल्याण अवश्य ही होने वाला है। और अब दोस्तों, समय हो गया है आज की टिप्स का। मित्रों, अगर आप पति पत्नी के बीच कुछ अनबन हो, पति पत्नी के रिश्ते में अगर कुछ खटास आई हो, तो उसके लिए आज मैं लाया हूँ बहुत ही सचोट टिप लाया हूँ। उस टिप्स में आपको खड़े नमक की 5 डली लेनी है। और खड़े नमक की 5 डली आपको किराने वाले के वहाँ पे या पंसारी के वहाँ भी मिल जाएगी। वह 5 खड़े नमक की जो डली है, उसको सफ़ेद कलर के कपड़े की एक छोटी सी थैली बनाना है, और उसके अंदर उसको रख देना है। और बाद में उस थैली को, उस पॉकेट को आपके घर के नैऋत्य कोने में, नैऋत्य कोना यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में कोना जो पड़ता है, उसे नैऋत्य कोना कहते हैं, जिसे साउथ वेस्ट बोला जाता है। उस कोने में आप उस थैली को रख दीजिए। बस फिर आप देखिए, कुछ ही दिनों में आप पति पत्नी के बीच बहुत ही गाढ़ प्यार बनने लगेगा, और जो खटाई है वो भी निकल जाएगी। मित्रों, अगले आने वाली जो सप्तमी है, शीतला सप्तमी, तो वह शीतला सप्तमी वो क्यों करनी चाहिए, किसके लिए करते हैं, उसका सब वृत्तांत हमारे अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ये अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धर्म की कोई बात जाननी हो या ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे हमको पूछ सकते हैं, और हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।